बनिहाल में नेशनल हाईवे 44 है, जिसका एक हिस्सा बारिश बहा ले गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पेड़ के एक तने के सहारे उफनती धारा के बीच लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। अचानक पानी आने की वजह से ये लोग फंस गए थे, जिनको वक्त रहते कुलगाम पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया। 24 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इतनी भारी बारिश हुई कि पहाड़ों से सैलाब की शक्ल में पानी नीचे आ रहा था। चीज का पानी बोल रहे थे तो यहाँ का भैया देखो सर। हालात देखते हुए कुलगाम के सारे पुलों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। भारी बारिश के बाद पुलवामा में सिर्फ सड़कें तबाह नहीं हुई हैं, बल्कि कई गांवों का मुख्य धारा से संपर्क भी कट गया है। पानी जब तबाही की कहानी लिखता है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। अपनी स्क्रीन पर जो पेड़ गिरते हुए देख रहे हैं आप, वो सेब और अखरोट के पेड़ हैं। बारिश अच्छी हुई तो सेब की फसल तो भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर की चनाब और झेलम उफान पर है। उनका रौद्र रूप डरा रहा है। अब रामबन से आई तस्वीर देख लीजिए, जहां नेशनल हाईवे के हर कोने में बस तबाही पसरी हुई दिखाई दे रही है। हालात बहुत ज्यादा खराब है और इसकी गवाही अगली तस्वीर दे रही है। जब जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक गर्भवती महिला को जेसीबी के जरिए मुश्किल रास्ता पार करवाकर अस्पताल पहुंचाया गया। रास्ते तबाह हैं और इसकी कीमत हर कोई चुका रहा है। तस्वीरें सोपोर से आई हैं, जहां सेब से भरे सैकड़ों ट्रक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के खुलने के इंतजार में हैं। ये सेब की सप्लाई का पीक सीजन है और अगर जल्द ये सेब मंडी तक नहीं पहुंचे तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। हमारी मईशत जो वो है सेब का सीजन, अगर यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि साल में एक दफा होता है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सूरत में नेशनल हाईवे को अगर मगर रोड चल रहा है उसमें ये हमको अलाउ करें ताकि आगे रोड सफर ना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लिपटर डरा रही है तो अखनूर में चनाब का शोर दहशत पैदा कर रहा है। ये चनाब नदी की वो दहाड़ है जिसने जम्मू के निचले इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी अपने उफान पर है और इस उफान के चलते यहाँ पर आप देखिए करीब 40 घर जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हुए हैं और इन घरों में पानी का बहाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस बढ़ते पानी के बीच यहाँ पर लोग अपने घरों से जो है वो सामान लेकर आ रहे हैं। पानी बहुत है सर, बहुत गहरा पानी है, नुकसान हो गया, घर का भांडा बर्तन सब बह गए पानी में। ये थोड़ा थोड़ा सामान निकाल रहे हैं सर। पूरे घर नदी में बह गए सर, तो कम से कम 40 घर है जो बिल्कुल मिट्टी हो गई है। हमारा सामान रुड़ गया है, कोई मकान भी रुड़ गया है, हमारे पास कोई हेल्प नहीं किया गवर्नमेंट ने। हाँ खुद ही ला रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद चनाब नदी खतरे के निशान से करीब 10 फीट ऊपर बह रही है। सही सुना, खतरे का निशान 34 फीट है, लेकिन चिनाब का जल स्तर 45 फीट को पार कर गया है। चिनाब नदी किस तरह से अपने रौद्र रूप में है, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और चिनाब नदी इस समय खतरे के निशान से करीब 10 फीट ऊपर बह रही है। एहतियातन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चिनाब नदी पर ये जो पुल है, इस पुल को भी
बंद कर दिया गया है। इस पुल के ऊपर से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से चिनाब नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में इस पुल के ऊपर से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है। कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ सब सुरक्षित है ना? पानी भर गया? उधर भी पानी भर गया है। कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। पहली बार देखा। जी जी, डर लग रहा है यहाँ? डर लग रहा बहुत। चिनाब में उठने वाली लहरें देख रहे हैं आप, ऐसा उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारिश के बाद हालात बिगड़ सकते हैं। स्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर में 5 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पिछले 10 दिनों से लगातार बंद है, जिसकी वजह से सेब की सप्लाई पर गहरा संकट है। नई दिल्ली से कटरा तक की ट्रेन सेवाएं भी रद्द है। कुल मिलाकर पूरे जम्मू कश्मीर को मौसम ने बंधक बना रखा है और हालात हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ऐसे ही है। अगले 12 घंटों में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 5 नेशनल हाईवे समेत 1359 सड़कें बंद हैं। जरा सोचिए क्या हाल होगा उनका जो कहीं नहीं जा सकते, न आ सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं और हर पल आसमान के रास्ते आती तबाही का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। उम्मीद करते हैं कि कल जब मैं बुलेटिन पढ़ने के लिए आऊं तो देश के किसी भी कोने से बारिश और बाढ़ से किसी अनहोनी की खबर न आए। अपना ख्याल रखिए और मुझे भारत की बात में आप दीजिए इजाजत। नजर डालिए इस वक्त की हेडलाइन।